पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा तब सातवें आसमान पर पहुंच गया जब केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के राज्यों की सरकार ज्यादा उतावली दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम देश में लागू हो जाएगा। उसके पहले ही राज्यों की सरकारों के तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए अलग से बजट अलॉट किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि जब 1 अप्रैल 2025 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी तो उसके बाद राज्यों की जो सरकारें होंगी, खासकर बीजेपी शासित सरकारें और इसके अलावा जो एनडीए समर्थित सरकारें, यानी कि जहां पर बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही है, वहां पर सीधे यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकारी कर्मचारियों को लागू कर दिया जाएगा, यानी उनको जबरन थोप दिया जाएगा। जबकि सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। अब इसीलिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के राज्यों के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच रहा है। आपको बता दें कि कुछ राज्यों की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है। मसलन उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एक्सेप्ट करने के लिए तरह तरह के लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं। यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति तक में भी विशेष छूट देने की बात तक राज्य की सरकार कर रही है। इधर महाराष्ट्र में भी सरकारी कर्मचारियों के ऊपर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए पूरी रणनीति जो है वो तैयार कर ली गई है और जैसे ही 1 अप्रैल 2025 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी उसके तुरंत बाद सरकारी कर्मचारियों के ऊपर यह नई पेंशन स्कीम थोप दी जाएगी। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार ने तो बाकायदा अलग से बजट का प्रावधान भी कर लिया है कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए कितना बजट देगी। हालांकि बजट का खुलासा भी सरकार की तरफ से शब्दशः नहीं किया गया, लेकिन इतना माना जा रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जमीन पर उतारने के लिए पूरी कवायद और रणनीति तैयार कर ली गई है। इसी के नाते से माना जा रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों में अब रोष जो इस तरीके से व्याप्त है, उन सबके बीच में जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों का पक्ष जाने बिना और साथ ही सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या कुछ समस्याएं हैं और दिक्कत है, उसको क्या सुधार करने की जरूरत है, उन सब चीजों पर निष्कर्ष किए बिना सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने जा रही है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने जबरदस्त तरीके से विरोध करने का फैसला कर लिया है। और अब आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि 1 अप्रैल को हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी जाकर के हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। कुल मिलाकर के यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने साफ तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को इशारा करते हुए बता दिया है कि अगर सरकारी कर्मचारियों के ऊपर यूनिफाइड पेंशन स्कीम जबरदस्ती लाद दी जाएगी तो सरकारी कर्मचारी इसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। जहां एक तरफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है तो दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने भी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सबसे ज्यादा उन सरकारी कर्मचारियों ने मोर्चा खोला हुआ जो एनपीएस के दायरे में आते हैं और एनपीएस के तहत जो उनका पैसा लगातार कट रहा है और वो शेयर मार्केट में डाला जा रहा है, शेयर मार्केट लगातार गिरता चला जा रहा है, तो इसके नाते से सरकारी कर्मचारियों को भी काफी ज्यादा प्रभाव झेलना पड़ रहा है। और इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि जब शेयर मार्केट लगातार धड़ाम होता चला जा रहा है, उसका कोई भविष्य अब दिखाई नहीं दे रहा है और इन सबके बीच में सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का जो पैसा है या सरकारी कर्मचारियों का जो पैसा है वो इस शेयर मार्केट के कुंड में डाला जा रहा है, जिसका कोई रिटर्न मिलना सरकारी कर्मचारियों के लिए दुभर दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब एक पेंशन स्कीम खुद सफल नहीं हो पा रही और लगातार धड़ाम होती चली जा रही है और दूसरी तरफ एक नई पेंशन स्कीम केंद्र की मोदी सरकार लेकर के आ गई है और इसमें सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की तरफ से जो सुझाव दिए गए थे उनको स्वीकार किए बिना और उनसे डिस्कशन किए बिना सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार लागू करने जा रही है। आपको बता दें कि दर्जनों सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या क्या खामियां हैं, उनमें क्या क्या सुधार करने की जरूरत है, इसको लेकर के बाकायदा पत्र लिख करके कैबिनेट सचिव जो हैं वो सीधे सीधे उनको भेजा गया था, जो टीवी सोमनाथन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भी सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने बाकायदा पत्र भेजा था और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तक नहीं सीमित है ये पत्र, बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने अपना पत्र लिख करके चिंता जाहिर की थी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अगर आप ले आ रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन न तो केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया कि वो इस मामले पर क्या करने जा रहे हैं और न ही सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को कोई जवाब दिया गया है। ऐसे माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को एक तगड़ा झटका लगा है और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी तौर पर आंदोलन चलाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार
बीजेपी राज्य दर राज्य चुनाव जीतती चली जा रही है, वहां पर उसका कब्जा होता चला जा रहा है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती यूनिफाइड पेंशन स्कीम थोपी जाएगी। इतना ही नहीं, जहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया, जहां पूर्व में बीजेपी की सरकार नहीं थी, वहां पर कांग्रेस शासित सरकार थी और पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया था। अब वहां पर बीजेपी की सरकार फिर से आ गई। जैसे दो राज्य हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी सरकारी कर्मचारियों को अब जबरन पुरानी पेंशन की बहाली के रास्ते से हटा करके सीधे उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम में डाला जाएगा, जिसके नाते से ही सरकारी कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। अब केंद्र की मोदी सरकार के पास इसी तरीके की यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, उसके नाते से सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार नहीं है और केंद्र की मोदी सरकार जबरन सरकारी कर्मचारियों को देने जा रही है। उधर सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर यूपीएस इतनी ज्यादा अच्छी है तो सबसे पहले देश के सांसदों को लेना चाहिए, विधायकों को लेना चाहिए और उसके बाद सरकारी कर्मचारियों का नंबर आता है। तो जाहिर सी बात है कि अब इस पर पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।